आपकी बातें इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं जो युवाओं को बड़ी अट्रैक्ट कर रही हैं और मैं देख रहा था बार बार सब लोग क्लैप कर रहे थे क्योंकि ये जो मुद्दा है पूरा जो इवेंट है ये स्वदेश के ऊपर है। देखें कि मैं आर्मी स्कूल से हूँ बट आप अग्निवीर के अपोजिट हैं। आपने कहा देश का ये हाल है, युवा का ये हाल है, एजुकेशन है नहीं, आज़ादी के बाद होनी चाहिए थी। तब आपकी घर की इनकम कितनी थी और आज आपकी इनकम कितनी है? सी यू सेड मैंने लैपटॉप्स दिए, अरे अशोक स्तंभ जो है लोहे का है, आज भी उस पर जंग नहीं लगा। पूरा वर्ल्ड सरप्राइज है किस तरह का लोहा यूज करते थे। So if you have to check my balance sheet, go to CBI office, go to income tax office, and don't bullshit here. लो जी, अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं एपीएन की स्वदेश कॉन्क्लेव 2024 में। वहां पर जाकर उन्होंने वाट लगा दी एक पत्रकार की। क्यों? पत्रकार ने उनसे पूछ ली उनकी इनकम। इस पर अखिलेश यादव का क्या जवाब रहा, ये देख के आपको मजा आ जाने वाला है। और इस कॉन्क्लेव में कैसे उन्होंने बीजेपी की वाट लगाई, ये भी देख के आपको मजा आ जाने वाला है। और तो और भाई साहब, इस कॉन्क्लेव को देखकर आप कहेंगे वाह अखिलेश वाह। तो ज़्यादा समय नहीं खराब करते, सबसे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं और इस पे देते हैं हम अपना रिएक्शन। ये वीडियो में लिया है मैंने एपीएन यूट्यूब चैनल से। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी जो भी राय हो इस वीडियो पे वो भी मुझे दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है सिद्धार्थ भारद्वाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिड़की ले ले रिएक्शन चैनल। तो ज़्यादा समय नहीं खराब करते, सबसे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं और इस पर देते हैं हम अपना रिएक्शन। और आपका भी रिएक्शन दे ही देना, कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं इस रिएक्शन वीडियो को। सवाल उसके बाद फिर स्वागत समारोह जी। अखिलेश जी, मैंने आज आपको दूसरी या तीसरी बार सुना होगा यहाँ पे और फेस टू फेस फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। एंड आई थिंक वी बोथ शेयर द सेम एज ग्रुप। आपकी बातें इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं जो युवाओं को बड़ी अट्रैक्ट कर रही हैं और मैं देख रहा था बार बार सब लोग क्लैप कर रहे थे। और जो चीज़ें आप कहते हैं वो व्यंग के तौर पे जो है वो बड़ा मतलब एकदम से पूरा ऑडिटोरियम का अटेंशन आपकी तरफ था। मेरा केवल आपसे एक सवाल है, आपने बार बार, क्योंकि ये जो मुद्दा है पूरा जो इवेंट है ये स्वदेश के ऊपर है, बट आपने इसको पूरा वन साइडेड गवर्नमेंट अगेंस्ट समाजवादी कर दी। आपको जब मैंने YouTube पे सुना या कभी पार्लियामेंट में सुनता हूं तो आप कहते हैं कि मैं आर्मी स्कूल से हूं। किससे हैं? आर्मी स्कूल में पढ़े हैं आप? सॉरी, आर्मी स्कूल में आपका मतलब आपने अपनी एजुकेशन जो है आर्मी स्कूल से की है, जो आपने बार बार उसको पार्लियामेंट में मेंशन किया। बट आप अग्निवीर के अपोजिट हैं, मतलब आप उसको अपोज करते हैं। हमारे देश में प्लीज 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लैप ना करें। आपने बहुत सारे मुद्दे करे, मेरा केवल एक ही सवाल है प्लीज, और आप चाहें तो उसका आंसर मत दीजिए। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब ना दूं मैं। बहुत बढ़िया। मेरा सवाल एक ही है आपसे। आपने कहा देश का ये हाल है, युवा का ये हाल है, एजुकेशन है नहीं, आज़ादी के बाद होनी चाहिए थी। आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया तब आपकी घर की इनकम कितनी थी और आज आपकी इनकम कितनी है? आई थिंक इट इज मल्टीपल फोल्ड्स, राइट? सर, ग्राउंड पे काम करें। इसका जवाब ग्राउंड पे काम करें। No, you don't answer. I'll answer him because I said I'll answer. Yes, definitely. रिक्वेस्ट यही है कि आप एक रोल मॉडल है समाज। You will get hurt very badly if I ask the question. Yeah, definitely. And anyway, you ask the question. Finish your question. So my question is, सर एक Your मिनट। question is on income only, na right? हाँ सर, एक तो ये No. I'll answer him. I'll answer him. See, you said मैंने लैपटॉप्स दिए। I'll answer him. आपने लैपटॉप की बात करी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक सवाल आपका था, आपने एक सवाल Please. पूछा, उसका जवाब सुन लेते हैं सर। पूरे भाषण का कोई संक्षेपकरण तो नहीं करना है। और दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल मंच। मैंने पहले ही I'll बोला। answer him. I'll answer him. स्वदेश के ऊपर बात कर रहे हैं तो स्वदेश की बात होनी चाहिए। अच्छा, स्वदेश हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है वर्ल्ड के अंदर। किसके सबसे अंदर? हमारी अशोक स्तंभ जो है लोहे का है, आज भी उस पर जंग नहीं लगा। पूरा वर्ल्ड सरप्राइज है किस तरह का लोहा यूज करते थे। मसाले हमारे बिल्कुल अच्छे थे। सर। तो I can आप जवाब सुन give लें you सर। more example like We that. should feel pride. I can जवाब give you more सुनते हैं। example like that. नहीं,
ये पक्का बीजेपी का बन रहा है और ऐसा कुछ हो गया इस कॉन्क्लेव में जो इसको मिर्ची लग गई है और वो उस मिर्ची का जवाब चाहता है। आप देखो पक्का तड़का छौका लग के इसका उड़ेगा, मजा आएगा। देखते हैं अखिलेश यादव जी का जवाब क्या रहता है इस पर। देखें मेरे को और देख मैं लेते हैं यार। एक चीज चाहूंगा बिफोर आई आंसर एनीथिंग, ही इनका पूरा आप मुझे डिटेल बताइए कौन है, नाम तो मैं जानता ही नहीं हूँ। you have to answer it, you have to tell yourself about yourself also because I have to google it also ना। गुस्सा पूरा नाम बताइए। हर्ष वशिष्ठ, आई एम श्योर यू मस्ट बी फ्रॉम यूपी। No? You from? Okay, Anyway, okay, okay. Anyway, I'll answer you. You want to know my income? You want to know my income, right? कि मेरी इनकम पहले क्या थी, आज क्या है? सर ये No, आपने you straight you ask the question. What question you want? आंसर किसका चाहिए? आपने मुझे एक बताओ ना। आप एक स्पीच देना चाहते थे सर, तो आप पहले बोलते मैं मंच पे बुला लेती। नहीं, दिस इज नॉट अ बात यहाँ नहीं पॉलिटिकल। खत्म होनी चाहिए पूरी बात। हाँ, मैं इनसे और- जानना चाहता हूँ कि ये किस लिए जानना चाहते हैं मेरी इनकम बताओ। I'll answer him. प्रदीप राय जी को आई नो हिम वेरी वेल, तो मैं इनके पर्सनल उस पर मैं आता हूँ कार्यक्रम में। और आपको इनकम जाननी है मेरी में, मैं 20 साल से ज्यादा सीबीआई की जांच में रहा हूँ। सो इफ यू हैव टू चेक माय बैलेंस शीट, गो टू सीबीआई ऑफिस, गो टू इनकम टैक्स ऑफिस एंड डोंट बुलशिट हियर। And I am passed out from military school. It's not army school, it's military school. Correct yourself. और स्वदेश मैंने इसलिए बोला है क्योंकि स्वदेश से अगर आप बोलते हैं तो इट्स इमोशनल अटैचमेंट, कि हमारी अपनी चीजें बढ़े, हमारी अपनी मार्केट बढ़े, हमारे अपने लोगों को लाभ मिले। यू टेल मी व्हाट बिजनेस यू आर डूइंग विद चाइना, यू टेल मी दैट बिजनेस, टेल मी द नंबर्स। डोंट टॉक अबाउट एनीथिंग, यू टॉक अबाउट नंबर्स, कि भाई हम चीन से इतना सामान ला रहे हैं जिसकी वजह से हमारे देश का व्यापारी तरक्की नहीं कर पा रहा है। और मैं तो चलो अपनी इनकम बताऊं ना बताऊं, कभी इनकम उनकी भी पूछ लेना जो ये कहते रहे हों कि मैं झोला लेकर के चला जाऊंगा। सही है। जहाँ तक आपने सवाल पूछा अखिलेश जी से, अखिलेश जी के पूरे मामले में एक बात जान लीजिए कि राजनीतिक रूप से मुलायम सिंह यादव जी का जो जीवन रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको देखता रहा हूँ, त्याग और बलिदान का जीवन रहा है। जहाँ तक संपत्ति के बढ़ने का सवाल है, ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया था, उनकी संपत्ति 1 पैसे नहीं बढ़ी थी। जो आपके पास रिकॉर्ड है, मैं अभी भी कहता हूँ, उस रिकॉर्ड को चेक करेंगे तो समाजवादी पार्टी की जो गाड़ियां थी, समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय था, उसको मुलायम सिंह जी के प्रॉपर्टी में जोड़ के और एक केस बनाया गया था। किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए किया? मेरा ये मानना है कि राजनीति में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब वो सत्ता में आती है तो अपने अपोजिशन के साथ जो करना चाहती है वो सही तरीके से करे, तो उसके साथ भी नहीं होगा। वरना जो बदले की राजनीति है उस देश में व्यापार के, बिजनेस के माहौल को खराब कर देगा। जहाँ तक आपने अग्निवीर के बारे में सवाल पूछा, इसमें मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि एक जो फौज की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में टाइम लगता है। और आप अगर चाहें कि एक 10 साल की ट्रेनिंग किया हुआ आदमी, एक जो गारंटी है उसके साथ का एक नौकरी करने वाला आदमी, और एक जज्बा होता है, आप जान देने के लिए इसमें से कितने लोगों को तैयार कर सकते हैं? अगर आज ही हम बोलें तो बहुत ही मुश्किल सा काम है। अखिलेश जी को मेरे ख्याल से जवाब देने की इसकी जरूरत नहीं थी। जहाँ तक संपत्ति का सवाल है, मुलायम सिंह जी के साथ जितनी जाति की गई है उतनी जाति इस देश के किसी नेता के खिलाफ नहीं की गई है। और डेमोक्रेसी का एडवांटेज ये है कि डेमोक्रेसी में बताइए, हमारी इनकम पूछ रहे हैं, आप बने रहो मुख्यमंत्री क्या है, लेकिन हम तो पूछ सकते हैं आपसे। दैट्स द एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल अखिलेश जी। अग्निवीर चाहे यहाँ हो चाहे लोकसभा हो चाहे जमीन पर, मेरे जैसा आदमी जो मिलिट्री स्कूल से पास आउट हुआ है वो अग्निवीर कभी स्वीकार नहीं कर सकता। और आप हरियाणा में आए हो तो हरियाणा में लड़कों को दौड़ते हुए देखोगे तो थोड़ा शक्ल छिपा करके जाना कि आप अग्निवीर के पक्ष में हो। तो भाई आपने देखी ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। और भाई सच में यार उस बंदे का बाद में क्या मुंह रह गया जब अखिलेश यादव ने जवाब दिया। उसके बाद तो
यही करता नजर आया, आसपास के लोग भी उससे बात नहीं कर रहे। एनीवे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि अखिलेश यादव जी का आपको शासन अच्छा लगा उत्तर प्रदेश में, या फिर हमारे आदित्यनाथ जी का आपको शासन अच्छा लग रहा है उत्तर प्रदेश में। जो भी आपकी राय हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।